गैर मुस्लिम लड़कियों के ब्रेन वॉश कर उन्हें कट्टरपंथ की ओर ढकेलने के षड्यंत्र को लेकर बनी द केरल स्टोरी फिल्म रिलीज हो चुकी है और जैसा सोचा जा रहा था वही हुआ। इस फिल्म को लेकर एक बार फिर लोग कई धड़ों में बंट गए। कई राजनेता इसे एजेंडा फिल्म बता रहे हैं तो वहीं कई मुस्लिम संगठनों का कहना है कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं जैसा फिल्म में दिखाया गया। वो शर्त लगा रहे हैं कि हम एक अच्छी खासी रकम देंगे अगर फिल्म दिखाई जाने वाली स्टोरी सच साबित कर दिया तो। खैर, फिल्म रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म को एक अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। फिल्म के निर्माता तो कह रहे हैं कि जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। फिल्म निर्माता विपिल अमृतपाल शाह ने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए इस फिल्म को लेकर खुलकर बातें की। विपिल अमृतपाल शाह ने बताया कि उन्होंने सोचा था कि 600 स्क्रीन पर फिल्म को रिलीज किया जाएगा, लेकिन फिल्म खुली 1300 स्क्रीनों पर। उन्होंने आगे कहा कि हम फिल्म को अब्रॉड में अगले वीक रिलीज करेंगे। बात करें अगर केरल राज्य की तो उन्होंने बताया कि वहां पर 30 स्क्रीन के साथ ये फिल्म शुरू की गई थी, लेकिन कुछ थिएटर मालिकों को सिक्योरिटी इश्यूज के चलते फिल्म को सिर्फ 23 स्क्रीन पर खोलना पड़ा। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई है कि 50 से 60 स्क्रीन तक वहां फिल्म खुल सकती है। वहीं OTT प्लेटफॉर्म के बारे में उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल उनसे कोई डील नहीं हुई है, लेकिन हम इस पर सोचेंगे जरूर। विपिल शाह से जब पूछा गया कि फिल्म रिलीज के बाद कितना रिवील्ड महसूस कर रहे हैं तो उन्होंने बताया कि ये लड़ाई अभी बस लोगों के सामने पहुंची है। हमारे देश की बेटियों को सेफ्टी नेट मिले तब तक लड़ाई बंद करना गलत होगा। वहीं जब उनकी फिल्म को द कश्मीर फाइल के साथ जोड़ने के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने इशारा दिया कि वो खुश हैं कि उनकी फिल्म को कश्मीर फाइल्स के साथ कंपेयर किया जा रहा। खैर, इस दौरान उनसे वो सवाल भी पूछा गया जो बहुतों के मन में था। सवाल था कि फिल्म के टीजर में 32,000 लड़कियों के धर्मांतरण और आतंकी ट्रेनिंग के दावे हैं, मगर उनके YouTube चैनल पर उसे 3 कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया तो उन्होंने इसके बारे में भी जवाब दिया। उन्होंने बताया कि हमारे YouTube चैनल को 5 मिनट के लिए किसी ने हैक कर लिया था। टीजर पर जो डिस्क्रिप्शन लाइन थी उसमें 32,000 का आंकड़ा था, उसे चेंज कर 3 कर दिया गया। जब हमें इस बारे में चीजें पता चली तो चैनल और आंकड़ों को ठीक कर दिया गया। हालांकि तब तक हजारों लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए। हमें कहा जाने लगा कि हम संघ वाले लोग हैं, बीजेपी के चमचे हैं, एजेंडे वाले लोग हैं, पर पब्लिक ने वो नहीं माना और रिस्पॉन्स जम कर दिया। उन्होंने कहा है कि जो हमने 32,000 का आंकड़ा दिया है उसे हम न्यायालय में सबके सामने साबित करके दिखाएंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें जान से मारने की धमकी भी मिली है इस फिल्म को लेकर तो उन्होंने कहा कि अभी तक तो नहीं, और वो इसलिए क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर नहीं हूँ। वहाँ मुझे जान से मारने की धमकी मिली भी होगी तो वो मुझ तक नहीं पहुंची। इस इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया कि सुदीप्तो सेन जब उनके पास ये फिल्म लेकर पहुंचे तो उन्होंने महसूस किया कि ये महज फिल्म नहीं बल्कि उनके लिए एक जिम्मेदारी भी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी साफ किया है कि ये फिल्म एंटी मुस्लिम बिल्कुल भी नहीं है। तो कुल मिलाकर सारांश महज इतना सा है कि जो लोग इस फिल्म के बारे में झूठी खबरें फैला रहे हैं वो बस एक तरह से समाज को हकीकत से झूठ की तरफ ले जा रहे हैं। बहरहाल, हम तो आपको यही राय देंगे कि आप ये फिल्म खुद देखें, उसके बाद खुद तय करें कि क्या सही है और क्या गलत। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ टाइम मीडिया।